बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 नवंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह हिजरात की आयत 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, किसी भी मामले में अल्लाह और इसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयत और अहादीस को समझकर इन पर अमल करने की मुकम्मल तौर पर तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक कभी कर दें और जैसे ही पूरी वीडियो देखें तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वबाई मर्ज़ कोरोना की वजह से एक बार फिर पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक के शहरियों के लिए विज़िट और वर्क वीज़े के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारतखाने की जानिब से तफसीलात जो जारी हुई हैं, उसके मुताबिक अमाराती हुकूमत ने वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र पाकिस्तानियों के लिए विज़िट यानी सियाहती और वर्क वीज़े यानी परमानेंट वीज़े पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के लिए नए वीज़ों के इजरा को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। इस सिलसिले में इस बारे में कब तक ये पाबंदी लगी रहेगी, इसका अभी फाइनली ऐलान नहीं किया गया है। ये इक़दाम वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर से मुतल्लिका हो सकता है। इस सिलसिले में हम अमाराती हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। ताहम अमाराती सफारतखाने के मुताबिक ये पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। इसके ख़ात्मे का इन्हिसार वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर पर होगा। अगर इसमें जल्दी कमी आ जाती है तो जल्द ही मामूल के मुताबिक वीज़ा सर्विस बहाल की जाएगी। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात 17 मार्च 2020 को सफारती पासपोर्ट के अलावा दीगर तमाम वीज़ों का इजरा बंद कर चुका है, जिसकी वजह से वबाई मर्ज़ कोरोना था, जब आलमी इदारा सेहत की जानिब से वायरस की आलमी वबा करार दे दिया गया था। ताहम अगस्त में विज़िट वीज़े जबकि सितंबर में मखसूस कंपनियों को वर्क वीज़ों के इजरा की सूरत में इजाज़त दे दी गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की इमिग्रेशन अथॉरिटी ने 5 अक्टूबर को घरेलू मुलाजमीन, सरकारी और नीम सरकारी इदारों के वर्क परमिट जारी करने की भी इजाज़त दे दी है। ताहम अब ऐलान किया गया है कि इन कैटेगरीज़ के लिए वीज़ों के इजरा का फ़ैसला वबाई मर्ज़ कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने के बाद किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की, ख़ास तौर पर इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाली भाई मुत्तहिदा अरब अमारात में जो अक्सरियत के साथ जॉब के लिए जाना चाहते थे, अभी फ़िलवक्त वो बंद वीज़े हो गए हैं। लिहाजा अब आप इंतज़ार करें, हो सकता है 3 से 5 महीने इसमें लग जाए। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से ऐलान किया गया है कि कौंसलर टीमें जद्दा की जानिब से 20 और 21 नवंबर को यानी जुमे और हफ्ते के रोज़ बिशा का इलाके का विज़िट करेंगी। बिशा और इससे मुल्का जो भी इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी भाई 20 और 21 नवंबर यानी जुमे और हफ्ते के रोज़ वो पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमों से रब्ता करके अपने शनाख्ती कार्ड या अपने पासपोर्ट या दीगर कवानीन के लिहाज से जो भी इनसे बातचीत करनी है, इनके साथ मिल सकते हैं। याद रखें, इस सिलसिले में बिशा का जो एक होटल दरत नाम से होटल है, वहाँ पर इनका क़याम होगा, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि टेलीफोन नंबर 017-620-2442 है। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि जुम्मे के रोज़ यानी 20 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये टीम अपनी खिदमत फराहम करेंगी, जबकि दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये वहाँ पर मौजूद होंगी। मज़ीद इतलात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ यानी 21 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक ये कार्रवाई के लिए वहाँ मौजूद हैं। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी भाई जो बिशा या इससे करीबी इलाकों में रहते हैं, पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमों से मिलना चाहते हैं, तो आप लाजमन होटल दरत बिशा में मिल सकते हैं।
सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाइयों के लिए अहम खबर आई है कि 20 और 21 नवंबर यानी कल और परसों जुमे और हफ्ते के रोज़ इंडियन कौंसल खाने की अहम टीमें अलबहा का विज़िट करेंगी। यहाँ पर मौजूद इंडियन बहन भाइयों के लिए जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स या उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट के मसले मसाइल हैं, उन्हें हल के लिए वो अलबहा का विज़िट कर रही हैं। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं उसके मुताबिक अल फैसलिया इंटरनेशनल स्कूल बॉयज़ सेक्शन में इनका क़याम होगा। ये स्कूल लेबर कोर्ट के करीब है, अलबहा के इलाके में वाक़या है, लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो कि अलबहा या इससे मुतल्लिका यानी करीबी इलाकों में रहते हैं, वो अपनी एम्बेसी की टीम से जुमे और हफ्ते के रोज़ जाकर मुलाकात कर सकते हैं। आप तमाम लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाएं। शनाख्ती कार्ड का मसला हो या आपके पासपोर्ट का मसला या दीगर कवानीन के लिहाज से कोई आपको मदद लेनी है तो इंडियन एम्बेसी की इस टीम से रब्ता किया जा सकता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि अगर दूसरी गाड़ियों के साथ ड्राइविंग के दौरान वो ख़ातर ख्वाह फासला नहीं छोड़ेंगे, डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो इनके ख़िलाफ़ अब भरपूर जुर्माने किए जाएंगे। पहली गाड़ी जो आपसे आगे जा रही है, अगर आप उसके साथ टच करके या कम फासले से गाड़ी चलाएंगे तो ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बनती है। इस सिलसिले में बताया गया है कि लाजमन मुनासिब फासला छोड़ना होगा, वरना 150 से 300 रियाल जुर्माना किया जाएगा। याद रखें, इस सिलसिले में मुनासिब फासला कम से कम एक गाड़ी के साइज़ से 3 से 4 गाड़ियों के बराबर फासला छोड़ना ज़रूरी है। अगर कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता तो उसे 150 रियाल से 300 रियाल जुर्माना होगा और ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक कैमरे यानी सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए देखी जाएंगी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने रियाद में जाली करेंसी नोट और सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। 5 रुकनी गिरोह में एक सऊदी शहरी और 4 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान में से 2 ऐसे अफराद हैं जिनके पास किसी भी मुल्क की शहरियत नहीं, एक शामी और एक सूडानी भी शामिल है। रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि सऊदी शहरी अपनी रिहाइशगाह को जाली करेंसी और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इस सिलसिले में जालसाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात पर मुश्तमिल लेबॉर्ट्री मौजूद थी। तलाशी लेने के बाद 25 लाख जाली रियाल बरामद हुए हैं। इनमें कुछ 100 रियाल और दीगर 500 रियाल के नोट मौजूद हैं। पुलिस ने तजारती मराकज़ में चोरी करने वाले 3 रुकनी गिरोह को भी गिरफ्तार किया है। इनके कब्ज़े से भी 2,21,000 रियाल बरामद हुए हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरोह में 2 यमनी और 1 सऊदी शामिल हैं। FIR दर्ज करके इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो जालसाजी करते हैं, कड़ी सज़ाएं यहाँ पर नाफिज हैं। सऊदी वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से मज़ीद इतलात जो सैलरी के इजाफ़े के बारे में आई थी, उसमें बताया गया है कि अगले 5 महीने के बाद बाकायदा इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इब्तदाई मरहले के लिहाज से जो इतलात आई हैं कि पहले मरहले में 5 महीने बाद सऊदी शहरी जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 3,000 रियाल से बढ़ाकर 4,000 रियाल की जाएगी। याद रखें, अगले 5 महीनों के बाद सऊदी अरब में जो कफ़ील सिस्टम के बारे में ख़बर आई थी उसका भी ख़ात्मा हो रहा है और गैर मुल्की अफराद भी आज़ादाना तौर पर अपने कॉन्ट्रैक्ट दूसरी जगह पर कर सकते हैं। आप इस बात को जहन में रखें कि अब आप प्राइवेट सेक्टर्स में कहीं पर भी काम करें तो अपनी सैलरी को अज़ाफ़ी तौर पर उसमें एडजस्ट कर लें तो बेहतर है। सऊदी अरब में मौजूद इंडियन भाई जो अपने मुल्क जाना चाहते हैं, 2 फ़्लाइट का शेड्यूल इनके लिए जारी किया गया है। 21 नवंबर और 22 नवंबर को 2 फ़्लाइट सऊदी अरब में दमाम और रियाद से जारी हैं। 21 नवंबर को दमाम से हैदराबाद और मुंबई के लिए फ़्लाइट जाएगी, जबकि 22 नवंबर को रियाद से दिल्ली और लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट जा रही है। लिहाजा आप लोग अपने ट्रैवल एजेंट्स जो भी मुतल्लिका लोग हैं जो इंडियन एयरलाइन के टिकट सेल करते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं।
خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعرات کو ملک بھر میں نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے خصوصی نماز پڑھنے کی ہدایت کی ہیں۔ سعودی خبرسا اداروں کے مطابق سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اسلامی روایات پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی پیروی کرتے ہوئے نماز استسقاء پڑھیں۔ اس موقع پر سب لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر حرمین شریفین سمیت مملکت بھر کی مساجد میں نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے گا۔ واضح رہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق جب لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوں تو انہیں نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات سے ہفتے تک بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ اس سلسلے میں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، حدود شمالیہ، تبوک، حائل، الجوف اور مشرقی ریجن میں بارشیں ہوں گی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوگی۔ بعض مقامات سیلابی صورتحال بھی اختیار کر سکتی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ محکمہ شہری دفاع نے بتایا کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کریں، نشیبی علاقوں میں بالکل بھی نہ جائیں۔ اسیر ریجن کی 8 کمشنریوں میں کافی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ کئی مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ قصیم میں تیز ہوائیں چلیں گی اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ریاض بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری، انہیں کافی زیادہ مسئلے مسائل سرکاری فیسوں کی ادائیگی کے لیے جو بھی چینلز تھے ان کے بارے میں پیش آتے تھے۔ اب سعودی وزارت خزانہ نے سرکاری فیسوں کی ادائیگی کے لیے اضافی چینلز متعارف کرا دیے ہیں۔ سادات کے ساتھ بینک کارڈ کے ذریعے بھی سرکاری فیس ادا کی جا سکے گی۔ سعودی وزارت خزانہ نے بتایا کہ لین دین کے سلسلے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا اور مختلف چینلز کے ذریعے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد، چاہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر، کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سرکاری فیس ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مادہ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سرکاری فیس ادا کی جا سکتی ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈرز مختلف بینکوں کے کارڈ کے ذریعے فیس ادا کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک موجود افراد کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک موجود ایسے صارفین جن کے کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں، وہ بھی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے فیس ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے اقاموں کی یا دیگر ذرائع سے فیس ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی پیمنٹ سعودی عرب میں کرنا چاہتے ہیں، وہ بیرون ملک موجود ہو کر یعنی سعودی عرب سے باہر رہ کر بھی فیس دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نئے فیصلے سے سرکاری خدمات سے حاصل ہونے والوں کے لیے کافی آسانی ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیس کی ادائیگی کے لیے کوئی اضافی چارجز نہیں ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید ہم چینلز متعارف کرائیں گے تاکہ افراد کو جو بھی سعودی عرب میں رہتے ہیں انہیں آسانی ہو سکے۔